नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपकी भी गेहूं की फसल गबोट अवस्था पर पहुंच चुकी है, मतलब जल्द ही आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकलने वाली हैं, या फिर आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें बालियां निकलना आरंभ हो गई हैं। अगर इन दोनों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था पर आपकी जो गेहूं की फसल है, तो इस समय आपको इस खास स्प्रे का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यदि इस अवस्था पर किसान भाइयों आप इस खास स्प्रे का प्रयोग करेंगे, तो आपकी गेहूं की जो पैदावार होगी किसान भाइयों, वह 3 से लेकर 4 क्विंटल प्रति एकड़ आपको अधिक मिलने वाली है। तो यह कौन सा स्प्रे है किसान भाइयों, कितनी मात्रा में आपको प्रयोग करना है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही किसान भाइयों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल की अवस्था गाबे की होती है, मतलब कुछ दिनों में बालियां निकलना आली होती हैं, यह जो समय होता है हमारी गेहूं की फसल के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके कुछ दिनों बाद ही हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलेंगी। यदि इस अवस्था पर किसान भाइयों हम अपनी गेहूं की फसल को सही मात्रा में सही खाद डाल दें, तो हमारी पैदावार काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो आइए जानते हैं किसान भाइयों कि हमें इस अवस्था पर अपनी गेहूं की फसल में कौन सा स्प्रे प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों, जब हमारी गेहूं की फसल में बालियां निकलने वाली होती हैं या फिर बालियां निकल रही होती हैं, इस अवस्था पर हमारी गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है किसान भाइयों पोटास की, और उसके बाद आवश्यकता होती है थोड़े मात्रा में नाइट्रोजन की भी। क्योंकि कुछ किसान भाइयों की जो गेहूं की फसल है उसमें पीलापन आ जाता है, फसल हरी भरी कम रहती है, तो कुछ मात्रा में हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता है और काफी ज्यादा मात्रा में हमें पोटाश की आवश्यकता होती है। और इसकी पूर्ति के लिए किसान भाइयों इस अवस्था पर आपको एनपीके 13-0-45 का प्रयोग करना चाहिए। यदि इस अवस्था पर किसान भाइयों आप अपनी गेहूं की फसल में एनपीके 13-0-45 का स्प्रे करते हैं, तो आपके गेहूं के पौधे को बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, काफी ज्यादा पैदावार आपकी बढ़ने वाली है। अब जो एनपीके 13-0-45 है किसान भाइयों, इसमें 13% नाइट्रोजन पाई जाती है, जिससे हमारी गेहूं की फसल में पीलापन दूर होगा, फसल हरी भरी रहेगी। और जो किसान भाइयों 45% इसमें जो है पोटाश की मात्रा पाई जाती है। पोटाश के किसान भाइयों तो अनगिनत फायदे इस अवस्था पर होते हैं, उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। अब यदि हम 13-0-45 की सही मात्रा की बात करें, तो किसान भाइयों लगभग आप अपनी गेहूं की फसल में गाबे की अवस्था में या फिर जब शुरुआती गेहूं में बालियां निकल रही हैं, उस अवस्था पर प्रयोग कर सकते हैं। यदि इसकी हम मात्रा की बात करें, तो लगभग 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ आप प्रयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों लगभग 100 से लेकर 120 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर देना है। अब यहाँ पर कुछ किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे खाद उर्वरकों का प्रयोग करने लगते हैं, तो आपको इसके अलावा अन्य कोई खाद उर्वरक ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग नहीं करना है। सिर्फ किसान भाइयों आपको इसी स्प्रे का प्रयोग करना है। इसी स्प्रे से आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब जब आप किसान भाइयों एनपीके 13-0-45 का स्प्रे कर देंगे, तो 4 से 5 दिन में ही इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले किसान भाइयों हमारी जो गेहूं की फसल में बालियां आएंगी, तो बालियों का साइज बड़ा होगा, स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा। साथ ही किसान भाइयों जब बालियों में दाने का भरा होगा, तो दाने आपके सिकुड़े पतले कमजोर टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों आपके जो दाने होंगे वह मोटे चमकदार और स्वस्थ दानों का भराव होगा। दाने आपके किसान भाइयों मोटे और वजनदार होंगे, जिनसे आपको भविष्य में बम्पर पैदावार प्राप्त होगी। और किसान भाइयों हमारी जो गेहूं की फसल है उसका तना भी काफी ज्यादा मजबूत होगा, जिससे भविष्य में अगर तेज हवाएं चलती हैं किसान भाइयों, तो हमारी जो गेहूं की फसल है वह गिरेगी नहीं। साथ ही जो हमारा गेहूं का पौधा है उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है किसान भाइयों, पोटाश उसमें भी वृद्धि करेगा, जिससे छोटे मोटे रोगों का अटैक भी किसान भाइयों जो हमारा पौधा है वह झेल सकता है।
इसके अतिरिक्त भी किसान भाइयों बहुत सारे फायदे मिलेंगे। जैसे बालियों में दाने अच्छे तरीके से सेट होंगे, दाने का जो साइज होगा किसान भाइयों वह बड़ा होगा, ठोस दाने आएंगे और भविष्य में आपको बेहतरीन पैदावार की नींव होगी। तो किसान भाइयों, जब आपकी गेहूं की फसल इन दोनों अवस्थाओं में हो तो आप इस स्प्रे का प्रयोग जरूर करें। निश्चित ही इस साल आपको सबसे ज्यादा पैदावार मिलेगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो किसान भाइयों, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।